तो मतलब आईना में एस लिखा हुआ था और अपना हाथ से छापा बनाया हुआ था। तो दीदी अपने बालकनी में गई और शीशा में अपना चेहरा देखने लगी। मतलब ऐसा लगा कि शीशा बहुत तेज बजा है। और हेलो गाइस, आज का जो स्टोरी है वो बहुत ही डरावना होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो मेरी दीदी के साथ हुआ है। तो मेरी दीदी का नया नया शादी हुआ था। तो मेरी दीदी फर्स्ट में मतलब सब नॉर्मल था, दीदी अच्छे तरीके से रहती थी अपने घर में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह हुआ, दीदी मतलब नहाकर फ्रेश हुई और जब आईना में आई अपना श्रृंगार करने, तो मतलब आईना में एस लिखा हुआ था और अपना हाथ से छापा बनाया हुआ था। तो दीदी मतलब जीजा जी से पूछे कि ये आप बनाया है? तो जीजा जी बोले कि नहीं, हम नहीं बनाए। तो उस समय ये बात सबको नॉर्मल लगा, दीदी को लगा कि कोई मजाक किया होगा, इसी तरह सबको इसको मतलब अनदेखा करके छोड़ दिया। फिर मतलब फिर से 1-2 दिन बाद फिर से दीदी जब नहा कर आई तो फिर देखी तो फिर से एस लिखा हुआ है और हाथ से छापा बना हुआ है। तो दीदी फिर से पूछी, तो फिर से जीजा जी बोले कि नहीं, हम नहीं किए। तो दीदी बोली कि कौन कर देता है? दीदी सोची कि कोई बच्चा आके कर देता होगा, तो दीदी इसको इग्नोर कर दी। उसके बाद फिर मतलब कुछ दिन हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, रात रात हो रहा था और दीदी घर पर अकेले थी, कोई भी घर पर नहीं था। तो एक मतलब दीदी के बालकनी में एक पुराना शीशा रखा हुआ था। तो दीदी अपने बालकनी में गई और शीशा में अपना चेहरा देखने लगी और उसी शीशा में अपना मेकअप करने लगी। और जब अपना मेकअप कर रही थी तो दीदी को लग रहा था कि कोई मतलब शीशा के अंदर से दीदी को कोई देख रहा है। तो दीदी मतलब दीदी को लगा कि वहम है मेरा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर से कोई देख रहा है। ऐसा जब दीदी ऐसे मुड़ रही थी तब, लेकिन वो परछाई, दीदी को लग रहा था कि वो परछाई नहीं मुड़ रहा है, सिर्फ हम मुड़ रहे हैं। तो दीदी उसके बाद से वो शीशा के पास से हट गई। तो जब हटी तो उसके बाद अपने रूम में अपने आके जब गेट बंद की और आराम करने गई, तो उसके बाद मतलब ऐसा लगा कि शीशा बहुत तेज बजा है और मतलब फूट गया। तो दीदी जब बालकनी में जाकर देखी तो देखी कि वही जो जिसमें वो दीदी मेकअप कर रही थी अपना, वो शीशा गिरकर फूट गया है। तो दीदी बहुत तेज डर गई। उसके बाद जिया जी को बुलाई, तो जिया जी जब आए तो दीदी ये सब कहानी बताई कि हम जब थे तो उसमें ऐसा लगा था कि कोई देख रहा है और मतलब कोई वहाँ पे था नहीं। ऐसा मतलब मेरा ही, हम देख रहे थे लेकिन हम इधर घूम रहे थे तो मेरा ही परछाई उधर नहीं घूम रहा था, दीदी को ऐसा लग रहा था। तो जिया जी बोले कि ये सब तुम्हारा वहम है। तो दीदी बोली कि अच्छा, तो शीशा कैसे फूट गया? तो जिया जी बोले कि हवा चल रहा था, फूट गया होगा। तो दीदी मतलब दीदी को जिया जी बोले कि तुम्हारा वहम है। तो जिया जी मतलब शीशा को उठाकर फेंक दिए। उसके बाद फिर से कुछ दिन हुआ तो फिर एक दिन रात में मतलब दीदी सोई थी और दीदी को ऐसे मतलब कितना मतलब 2:30 बज रहे होंगे। तो दीदी को आवाज़ आ रहा है, भाभी आइए ना, भाभी भाभी आइए ना, ऐसे कोई बोल रहा है। तो दीदी बोली कि हाँ आ रहे हैं। फिर दीदी जब जाके देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर दीदी बोली कि कोई आया होगा फिर चला गया होगा। फिर सुबह हुआ तो फिर मतलब दीदी अपने देवर से पूछी तो वो बोले कि नहीं, हम तो रात में नहीं आए थे। तो उसके बाद दीदी बोली कि तो कौन हो सकता है? फिर अगली रात में फिर उसी तरह आवाज़ आया, उतने ही टाइम में उसी तरह आवाज़ आया कि भाभी आइए ना, भाभी। फिर थोड़ी देर बाद एक औरत के रोने का आवाज़ सुनाई देने को, बहुत तेज। ऐसा लग रहा था कोई बगल में मतलब रूम के जस्ट बगल में कोई रो रहा है। दीदी तो बहुत तेज डर गई। फिर दीदी जीजा जी को जगाई तो जिया जी को नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन दीदी को सुनाई दे रहा था। तो जिया जी बोले कि तुम्हारा कान बज रहा है? तो दीदी बोले कि नहीं मतलब कोई रो रहा है। तो जिया जी इस मतलब बगल वाले रूम में जाकर देखे तो वहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर दीदी बोली कि बालकनी में जाके देखिए। तो जिया जी जब बालकनी में गए तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर जिया जी आ गए और जिया जी दीदी लोग सो गया। फिर मतलब कुत्ते के रोने का बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा है, बहुत तेज़ तेज़ कुत्ता रो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब उस कुत्ते की आवाज़ में ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान रो रहा है, लेकिन वो रो रहा था कुत्ता। फिर थोड़ी देर बाद बिल्ली रोने लगा। तो दीदी भी बहुत डर गई और जिया जी को ये सब सुनाई नहीं दे रहा था। जिया जी मतलब सो रहे थे और जिया जी को दीदी जगाए भी, तब भी जिया जी बोले कि नहीं, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो मतलब दीदी डर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमको सिर्फ क्यों सुनाई दे रहा है। तो दीदी किसी तरह करके मतलब सुबह हुआ, तो जब सुबह हुआ तो वो थी दीदी जिया जी को बताया कि मेरे साथ हो रहा है ऐसा कुछ दिनों से। तो जिया जी बोले कि अच्छा रुको, हम पंडित जी को बुलाते हैं। जिया जी भी थोड़ा डर गए कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़रूर कोई मतलब काला साया पीछे पड़ गया है। तो जिया जी मतलब पंडित जी को बुलाए और पंडित जी आए तो वो अपना आए तो फिर वो गंगा जल जब चारों तरफ जब छीटे तो वो उनको पता चल गया कि हाँ ज़रूर कुछ काला साया है। तो पंडित जी बोले कि हाँ काला साया तो है, लेकिन हम इसको हटा देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो जिया जी बोले ठीक है, आप हटा दीजिए। उसके बाद फिर पूजा का तैयारी होने लगा, उसका सारा सामान आया, पूजा हुआ। तो उसके बाद से
पूजा हुआ तो सब कुछ शुद्धिकरण हुआ पूरे घर का, और उसके बाद से दीदी और जिया जी, दीदी का पूरा फैमिली उस घर में अब नहीं रहते हैं, अब वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ओके, तो कहानी यहीं तक था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।